हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदनलाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच बिलोंग्स टू 9th क्लास। और इस चैप्टर में हमने शुरू किया हुआ है कि जो सेल होता है, सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। और इन ऑर्गेनेलीज को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनका अक्रेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है उसका डिटेल हम स्टडी करते हैं और इन द लास्ट हम उसका फंक्शन यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो चलिए इसी को शुरू करते हुए, इसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारा पिछला लेक्चर था दैट इज अबाउट द लाइसोसोम्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों, हम राइट बिगिनिंग फ्रॉम द 6th to 7th क्लास हम माइटोकॉन्ड्रिया को सुनते आ रहे हैं कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। चलिए आज इसी पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात होती है और हम इसको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारी लैब्स के अंदर लेबोरेटरीज में रखा होता है। आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जो बायोलैब होता है वहाँ पर ये लाइट माइक्रोस्कोप रखा होता है। अगर हमें वहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखना तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, इट इज़ वेरी स्मॉल स्फीयर्स और यू कैन से शॉर्ट रोड की तरह दिखाई देगा, लाइक दिस, इस तरह से एक स्फीयर की तरह लगता है और एक यू कैन से रोड की तरह दिखाई देगा इस तरह से। एंड इट इज़ डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। अगर ये सेल है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, नाउ इफ़ वी वांट टू यू कैन स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया देन द स्टडी इज रिवील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना, जो बिल्कुल माइक्रो यू कैन से मोलिकुलर लेवल की स्टडी हमें कराता है। जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ कम टू द अकरेंस कि वेयर डू यू फाइंड दीज माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जितने भी एरोबिक यूकैरियोट्स हैं, जितने भी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल, एरोब का मतलब होता है कि द यू कैन से यूकैरियोटिक सेल्स इन विच यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स एनर्जी का लिबरेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर फाउंड इन द एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या होगा, जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो यू कैन से वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने में, एनर्जी स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये मिलते कहाँ नहीं हैं, एनारोबिक प्रोटोजोन्स के अंदर। एनारोबिक का मतलब होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो सर्वाइव करते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। इसी तरह जो मैच्योर मैमलियर आरबीसी मीन्स हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई अकरेंस की। अब बात कर लेते हैं कि द स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर क्या है, जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, जिसने रिवील किया है यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने बोल दिया सॉसेज शेप्ड। सॉसेज शेप्ड मीन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच लुक्स यू कैन से रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, उसी को हम बोलते हैं सॉसेज शेप्ड। बट में भी स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है और इवन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट अपीयरेंस हमारे पास मीन्स ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट होते हैं। तो ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ में ओवल हो सकते हैं, कुछ में सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, कुछ में फिलामेंट लाइक हो सकते हैं और कुछ में ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवलप। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन एनवलप होता है। डबल मेम्ब्रेन कैसे है कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन मीन्स आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो मीन्स
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, वन इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। एक्चुअली जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इट इज़ फ्रीली परमिएबल। एज यू नो परमिएबल का मतलब होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन हो, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, एनी मटेरियल कैन गो थ्रू इट, कोई भी मटेरियल इसमें से पास हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे कोई पार्टिकल हो, दैट कैन बी इजिली पास्ड थ्रू इट। इसका मतलब कि ये परमिएबल है, किसके लिए, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स को इसमें से पास हो सकते हैं, कुछ मीडियम साइज के मॉलिक्यूल इसमें पास हो सकते हैं, कुछ आयंस इसको क्रॉस कर सकते हैं। आफ्टर दैट इनर मेम्ब्रेन, अब जो इनर मेम्ब्रेन इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन और यहाँ पर ये मटीरियल्स हैं, मीन्स यहाँ से ये जो मटीरियल्स है इसमें सेलेक्टिव मटीरियल कैन एंटर द थ्रू इट, इट अलाउ ओनली द सेलेक्टेड मटीरियल टू एंटर थ्रू इट, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल, कि सेलेक्टिव मटेरियल कैन एंटर। ये नहीं कि परमेबिलिटी भी कोई भी मटेरियल मीडियम साइज भी जा रहा है, स्मॉल साइज भी जा रहा है, आयंस भी जा रहे हैं, अगर यहाँ से आयंस ही कोई अलाउ करेगा, मैं स्मॉल साइज और मीडियम साइज को अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं कि ये फोल्डेड फॉर्म में होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन दिस वे, इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में ये आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस, दीज आर द फोल्ड। अब इन फोल्ड्स को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। तो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी, तो ये क्रिस्टी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेवरल टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड है, एंड बिकॉज ऑफ दीज फोल्डिंग्स द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है ना। तो अब क्रिस्टे की बात कर लेते हैं कि क्रिस्टे क्या हैं। क्रिस्टे आर अरेंज्ड इन ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, आप देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में यहाँ पर है, तो पैटर्न फॉलो होता है इन डिफरेंट सेल्स, ये सेल टू सेल वेरी करता है, एंड दिस बियर एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल। क्या होता है, जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन यू कैन से जनरेटिंग द एनर्जी करेंसी, जो एटीपी फॉर्मेशन में काम आते हैं। इन हायर क्लासेस इन +1 यू विल स्टडी इन व्हाट वे दिस माइटोकॉन्ड्रियल यू कैन से रेस्पिरेशन विल अकर। सो यू कैन से क्रेब साइकिल इन डिटेल हम +1 में वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं जिनको हम ऑक्सीजोम्स नाम यहाँ पर देते हैं, दे आर द यू कैन से एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज विच आर कॉल्ड ऑक्सीजोम्स, और इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। नाउ दीज टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय ए नैरो स्पेस। यू विल ऑब्जर्व हेयर कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एक नैरो स्पेस है। दिस नैरो स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यू कैन से आउटर चैम्बर, इसको हम यहाँ पर कह देंगे। नाउ विच कंटेन ए क्लियर होमोजीनियस फ्लूइड। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक क्लियर होमोजीनियस फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टे इज कॉल्ड द इनर चैम्बर। अब जैसे मान लो ये वन क्रिस्टे है, इट इज अनदर क्रिस्टे, अब यहाँ जो बीच का स्पेस बच गया है दिस स्पेस इज कॉल्ड इनर स्पेस एंड इट इज फिल्ड विद द डेंस फ्लूइड। यहाँ पर ये डेंस फ्लूइड मीन्स जो हमने लिखा ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, इट इज द डेंस फ्लूइड विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द यू कैन से द कंपोजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट, ओके, लिपिड्स दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सम राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम्स यहाँ पर मिलता है। और 70S का मतलब आप समझते होगी, जब आपको राइबोसोम्स बताए गए थे तो उसमें बोला गया था कि इट इज़ यू कैन से दिस काइंड यू विल आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो दैट मीन्स जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम दे नॉर्मली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बट इट इज़ द यूकैरियोटिक सेल, बट it is the organelle in which this kind of ribosome is found.
नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास आरएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए एंड सर्टेन आयंस। तो यू विल ऑब्जर्व हेयर इज ए सर्कुलर डीएनए, दैट मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए है। देखिए सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट यू आर ऑब्जर्विंग हेयर। सो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास अपना डीएनए होता है, और जब अपना डीएनए किसी के पास होता है इसका मतलब कि ये अपनी वियर टियर मीन्स अपनी रिपेयर खुद कर सकता है, ठीक है। जब डुप्लीकेशन होना तो ये खुद अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। तो नाउ दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर एज फॉलोज। फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट इज द मेन शीट ऑफ द सेल रेस्पिरेशन, कि सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है उसका मेन शीट की तरह एक्ट करता है। कैसे कि जैसे हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास ये सेल है, ओके, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में कि साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे अब सपोज ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुवेट में, ठीक है ना। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में होगी प्रोसेस जिसको हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। लेकिन जो पायरुवेट है फर्दर इसका जो ऑक्सीडेशन होगा इट अकर्स इन द यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है ना। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी। कौन सी, क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि O2 के प्रेजेंस में ये जो पायरुवेट है इट विल ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, कि यहाँ पर ये CO2 में प्लस H2 में और प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी है एज इट इज सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर होगा क्या कि इस एनर्जी को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ATP में, मीन्स ADP होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे सेल के अंदर मिलेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATP में। और ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, यहाँ से लेके, और ये सारी प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। तो इसका मतलब जो ATP बन रहा है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस ATP को हमारा सेल इस्तेमाल करता है, मीन्स ATP जब टूटता है तो यहाँ से जो एनर्जी लिबरेट होगी दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। दैट्स वाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन यहीं पे आ गया, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा, बिकॉज जो एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है ATP का फॉर्मेशन और जो स्टोरेज हो रहा है इट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। की सेल के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन कर रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। नाउ सेकंड जो फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। दूसरा फंक्शन है कि कैल्शियम आयन को स्टोर कर सकता है और उसको रिलीज भी कर सकता है। नाउ सिंथेसिस ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें से फर्स्ट है जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड, एक तो ग्लूटामिक एसिड है और दूसरा एस्पार्टिक एसिड्स है, दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ फोर्थ फंक्शन इज दैट इनर चैम्बर मैट्रिक्स हैज मैनी एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स, कि यहाँ पर फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ फैटी एसिड वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। नाउ लास्ट फंक्शन इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड इंटरमीडिएट होता है जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसकी हेल्प से दूसरे प्रोडक्ट वहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स बनाने में काम आता है ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे इंटरमीडिएट्स देता है, जैसे क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम आता है वो इंटरमीडिएट, साइटोक्रोम बनने में हेल्पफुल होता है, कुछ स्टीरॉइड्स बनने में हेल्पफुल होता है, कुछ अल्कलॉइड बनने में हेल्पफुल होता है, कुछ पायरिमिडीन्स बनने में हेल्पफुल होता है। दीज आर द यू कैन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो
दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो यू प्लीज़ गाइज़, अगर आपने मेरा लेक्चर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जो अगला लेक्चर होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।